टीकू टसलानिया साहब ने 90s में एंड अर्ली 2000s में मल्टीपल ऐसी फिल्म्स की जहां पे उनके तीन तीन सीन्स थे, चार चार सीन्स थे, ढाई तीन मिनट के रोल थे। लेकिन उसके बाद जब आप उन फिल्म्स को देख के थिएटर से बाहर निकलते हो या जब आप उन फिल्म्स को देख करके अपने टीवी को ऑफ करते हो तो टीकू टसलानिया जी आपके दिलों में उतर जाते हैं। टीकू टसलानिया की जो प्रोमिनेंट फिल्म्स हैं उनकी ये लिस्ट है मेरे पास, राइट। कुली नंबर वन, हीरो नंबर वन, अंदाज अपना अपना, ढोल, हंगामा, इश्क एंड प्रियदर्शन की तो ऑलमोस्ट हर फिल्म में वो थे ही। बट ये जो तीन चार फिल्में हैं, कुली नंबर वन, हीरो नंबर वन, अंदाज अपना अपना, ढोल, हंगामा, इश्क, इसमें तीन तीन चार चार सीन्स हैं टीकू टसलानिया के। ये एट द वेरी मैक्सिमम पूरे फिल्म में 3 और 4 मिनट के रोल है टीकू टसलानिया जी के। लेकिन उसके बाद ये फिल्म्स और ऐसी और भी बहुत सी फिल्म्स हैं जिसमें टीकू टसलानिया सिर्फ एक सीन करके भी लोगों के दिलों में उतर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेक अ फिल्म लाइक बड़े मियां छोटे मियां, उसमें लिटरली एक सीन है टीकू टसलानिया का, वो ज्वेलरी के शॉप ओनर बनते हैं, ज्वेलरी शॉप के ओनर बनते हैं। और उसके बाद भी जब आप वो फिल्म देख करके टीवी को ऑफ करते हो, यू रियलाइज कि टीकू टसलानिया वाज देयर इन दैट फिल्म। और टीकू टसलानिया की जो डिस्टिंक्ट एक्टिंग स्टाइल थी, जो उनके मैनरिज्म्स थे, जो उनका स्टाइल था, जो उनकी हंसी थी, जो उनकी एक्सप्रेशंस थे, वो यू रियलाइज कि यार वो चीज ट्रेंड आर्टिस्ट की हो सकती है। रैंडमली कोई बंदा उठ के वो चीजें नहीं कर सकता। टीकू टसलानिया जी एक ट्रेंड आर्टिस्ट हैं और बॉलीवुड में उनको उनका ड्यू मिला 90s में, अर्ली 2000s में। लेकिन इट्स रियली अ शेम, इट्स रियली अ पिटी कि 2007 की फिल्म ढोल के बाद, जिसमें उन्होंने मारतंड के मामा का वो मैजिकल रोल प्ले किया था, राजपाल यादव के मामा का रोल प्ले किया था इन अ फिल्म लाइक ढोल, उस फिल्म के बाद टीकू टसलेनिया की आज तक कोई भी प्रोमिनेंट फिल्म नहीं आई है। जो लोग हिंदी फिल्म्स को बहुत निगरानी से देखते हैं वो इस चीज को जरूर कह सकते हैं कि हंगामा 2 में वो थे एंड स्पेशल 26 जैसी एक हिट फिल्म में थे। स्पेशल 26 के क्लाइमैक्स में वो होते हैं उस ज्वेलरी शॉप के ओनर जिसपे अक्षय कुमार जिसको लूट डालते हैं। बट वो फिल्म्स में ऑफ कोर्स टीकू टसलानिया कोई ऐसा मैजिकल कैरेक्टर नहीं था जो मैजिकल कैरेक्टर उनका हीरो नंबर वन या कुली नंबर वन या अंदाज अपना अपना या इश्क एंड ऑल दोस काइंड ऑफ फिल्म्स में था, जोड़ी नंबर वन काइंड ऑफ फिल्म्स में था, राइट। और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, राइट? क्या रीजन है कि 2007 के बाद टीकू टसलानिया, और बात सिर्फ टीकू टसलानिया की नहीं है, टीकू टसलानिया के और भी उनके जो कंटेम्प्रेरीज हैं, उनके साथ के जो कॉमेडी एक्टर्स हैं, उनकी बात नहीं बनी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, राइट। टेक राजपाल यादव फॉर एग्जांपल, टेक जॉनी लीवर फॉर एग्जांपल, टेक शक्ति कपूर फॉर एग्जांपल, टीकू टसलानिया, और ऐसे न जाने कितने कॉमेडी एक्टर्स हैं यार जिनको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम ही नहीं मिला। और जॉनी लीवर बहुत ज्यादा रेलेवेंट थे 90s में, शक्ति कपूर बहुत ज्यादा रेलेवेंट थे 90s में, लेकिन 2005, 2006, 2007 के इन एंड अराउंड इन सारे लोगों को काम मिलना बंद हो गया। राजपाल यादव की लास्ट प्रोमिनेंट फिल्म कौन सी आई है? खट्टा मीठा में जो राजपाल यादव का वो कैरेक्टर है वही कैरेक्टर है। उसके बाद राजपाल यादव ने डेविड धवन के साथ फिल्म्स की हैं, मैं तेरा हीरो या जुड़वा या कुली नंबर वन, जिसमें राजपाल यादव हैं। बट मैं तेरा हीरो, जुड़वा और कुली नंबर वन वो फिल्म है यार जो डेविड धवन ने बनाई है अपने पीक को गो थ्रू करने के बाद। डेविड धवन was not at his peak when he made मैं तेरा हीरो, he was not at his peak when he made जुड़वा, he was not at his peak when he made कुली नंबर वन। although कुली नंबर वन और जुड़वा और मैं तेरा हीरो वॉचेबल फिल्म्स हैं, there's no doubt about it, बट डेविड धवन ने राजपाल यादव के साथ जो अपने 2000s की फिल्म से मैजिक किया था वो उसके बाद नहीं कर पाए थे। टेक शक्ति कपूर फॉर एग्जांपल, एनिमल फिल्म में शक्ति कपूर को तो वेस्ट किया गया है, बट उसके अलावा शक्ति कपूर की ऐसी कौन सी फिल्म है जिसमें शक्ति कपूर रेलेवेंट है? प्रियदर्शन की ही कोई फिल्म है जिसमें शक्ति कपूर रेलेवेंट है, मे बी दे दनादन। उसके बाद शक्ति कपूर की कौन सी ऐसी फिल्म आई है जहां पे शक्ति कपूर के टैलेंट को जस्टिफाई किया गया है? सिमिलरली टेक जॉनी लीवर, रोहित शेट्टी ने उनको ऑल द बेस्ट या गोलमाल 3 या सर्कस जैसी फिल्म्स में रेलेवेंट रोल्स देने की कोशिश की है। उसके अलावा जॉनी लीवर लिटरली सीन से गायब है। टीकू टसलानी जी लिटरली सीन से गायब है। टीकू टसलानिया आज की डे एंड एज में 69 ईयर्स के हैं। आज से 16 साल पहले ढोल आई थी 2007 में, उस समय टीकू टसलानिया 53 ईयर्स के थे। उसके बाद भी टीकू टसलानिया के पास कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। लुक, कोई भी एंटरटेनमेंट पोर्टल, कोई मोई, हिंदुस्तान टाइम्स या इंडियन एक्सप्रेस का एंटरटेनमेंट सेक्शन कोई भी टीकू टसलानिया को कवर नहीं करने वाला यार, क्योंकि वो उनको आर्टिकल्स को उतना व्यूअरशिप नहीं देगा, राइट। और अगर वो कभी टीकू टसलानिया को कवर करेंगे तो वो लिख देंगे कि अनप्रोफेशनल थे, पिवेट नहीं कर पाए, बदलते सिनेमा को नहीं समझ पाए, इसलिए घर पे बैठे वगैरह वगैरह, वो सब नॉनसेंस रीजंस है। आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट द फैक्ट यार कि टीकू टसलानिया जैसे टैलेंट को, राजपाल यादव जैसे टैलेंट को, जॉनी लीवर, शक्ति कपूर जैसे टैलेंट को 2007 के बाद वो प्रोमिनेंट काम क्यों नहीं मिला जो उसके पहले उनको मिल रहा था, जो उसके पहले उनको मिल रहा था, राइट। और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? लुक, जब ऐसी चीजें होती हैं यार तो मल्टीट्यूड ऑफ रीजंस होते हैं, वेरिंग लेवल ऑफ रीजंस होते हैं, बट आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट द प्राइमरी रीजन। और प्राइमरी रीजन है कॉर्पोरेट कल्चर, प्राइमरी रीजन है कॉर्पोरेट फर्म्स। कॉर्पोरेट फर्म्स के इंडिया में आने के बाद, कॉर्पोरेट फर्म्स के इंडियन एंटरटेनमेंट बिजनेस में अपने पैर गाड़ने के बाद ये चीज बहुत ज्यादा क्लियर हो गई कि हीरो को फिल्म के हर फ्रेम में होना है। कॉर्पोरेट फर्म्स का ये सोचना है यार कि हीरो अगर फिल्म के हर फ्रेम में होगा तो ज्यादा व्यूअरशिप आएगी, बिकॉज कॉर्पोरेट फर्म्स डोंट केयर अबाउट कि आर्ट कितना अच्छा डेवलप हो रहा है, फिल्म की रिकॉल वैल्यू कितनी बनेगी, फिल्म को कितने अवार्ड्स मिलेंगे, फिल्म को कितने रिवॉर्ड्स मिलेंगे वगैरह वगैरह। कॉर्पोरेट फर्म्स केयर अबाउट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट।
कॉर्पोरेट फर्म्स उन्हीं फिल्म से पैसा लगाना चाहती थी जिन फिल्म्स में सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आए, और कॉर्पोरेट फर्म्स ने इस चीज को एकदम ही क्लियर आउट कर दिया कि हीरो हैज टू बी देयर इन एवरी फ्रेम ऑफ अ फिल्म, तभी कॉर्पोरेट फर्म्स उस फिल्म से पैसा लगाएंगी। और अगर किसी फ्रेम में हीरो नहीं है तो उस फ्रेम में हीरो के बारे में बातचीत होती रहे, या हीरो के खिलाफ साजिश हो या ऐसा कुछ हो, हीरो के बारे में हर फ्रेम में बात होनी चाहिए, हीरो को हर फ्रेम में होना ही होना है। तभी कॉर्पोरेट फर्म्स ने उन फिल्म्स को और उन हीरोज को बैक किया जिसमें उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट किया। अदर देन दैट कॉर्पोरेट फर्म्स ने और किसी फिल्म को ऐसा बैक नहीं किया जहां पे मल्टीट्यूड ऑफ कैरेक्टर्स आ रहे हैं और एक पूरा यूनिवर्स बिल्ड किया जा रहा है। किसी भी कॉर्पोरेट फर्म ने ऐसी फिल्म को बैक नहीं किया। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, आप देख लो 90s की डिफाइनिंग रोमांटिक एक्शन एंड ड्रामा फिल्म्स और 2000s के बाद जो रोमांटिक एक्शन और ड्रामा फिल्म्स आई हैं। 90s की जितनी भी रोमांटिक एक्शन और ड्रामा फिल्म्स हैं उसमें कॉमिक रिलीफ के लिए यू हैव कैरेक्टर एक्टर्स। टेक यश चोपड़ा फॉर एग्जांपल, राइट, एक बहुत बड़े डायरेक्टर। 90s में उनकी मल्टीपल ब्लॉकबस्टर फिल्म्स आई। टेक लम्हे जो कि एक सेमी हिट फिल्म थी, टेक डर जो कि एक हिट फिल्म थी, टेक दिल तो पागल है जो कि एक बहुत बड़ी हिट फिल्म थी, करण जौहर की फिल्म आप कुछ कुछ होता है को ले लो, एंड देन आप इंदर कुमार की फिल्म इश्क को ले लो। इन सारी फिल्म्स पे, सारी लव सागास है, सारी रोमांटिक फिल्म्स हैं, रोम कॉम्स नहीं है, सारी रोमांटिक फिल्म्स हैं, लेकिन फिर भी इसमें कॉमिक रिलीफ के लिए कैरेक्टर एक्टर्स हैं। लम्हे में अनुपम खेर है कॉमिक रिलीफ के लिए, डर में अन्नू कपूर और अनुपम खेर है कॉमिक रिलीफ के लिए, दिल तो पागल है में देवेन वर्मा है कॉमिक रिलीफ के लिए, कुछ कुछ होता है में जॉनी लीवर है कॉमिक रिलीफ के लिए। यू हैव अ फिल्म लाइक इश्क जिसमें टीकू टसलानिया एंड जॉनी लीवर जैसे एक्टर्स हैं कॉमिक रिलीफ के लिए। लेकिन 2000s के बाद जो रोमांटिक एक्शन और ड्रामा फिल्म्स आई हैं उसमें कोई भी कॉमेडी डायरेक्टर नहीं है कॉमिक रिलीफ के लिए। टेक वीर ज़ारा फॉर एग्जांपल, टेक हम तुम फॉर एग्जांपल, टेक नमस्ते लंदन फॉर एग्जांपल। ये भी लव सागास हैं, इसमें कोई भी कॉमेडी एक्टर नहीं है कॉमिक रिलीफ के लिए, बिकॉज कॉर्पोरेट फर्म्स ने, कॉर्पोरेट कल्चर ने इस चीज को एकदम सेट आउट कर दिया था कि हीरो को ही सब कुछ करना है, हीरो को ही सब कुछ करना है। वीर ज़ारा में एक सीन आता है जहां पे प्रीति जिंटा को लेकर के अपने बाबूजी से मिलाने शाहरुख खान गांव में लेके जाते हैं। वो फिल्म अगर 90s में बनती, यश चोपड़ा बनाते, डेफिनेटली वहां पे एक जॉनी लीवर, देवेन वर्मा काइंड ऑफ, अनुपम खेर काइंड ऑफ कैरेक्टर एक्टर होता जो कॉमेडी करता, जो कि हीरोइन को सर्टेन लेवल पे एंटरटेन करता। बट वीर ज़ारा काइंड ऑफ फिल्म में शाहरुख खान ही प्रीति जिंटा के साथ नोकझोंक करके या अमिताभ बच्चन के साथ नोकझोंक करके थोड़े लेवल का कॉमेडी रिलीफ प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। हम तुम काइंड ऑफ फिल्म में एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, उसमें सैफ अली खान ही हर फ्रेम में है, सैफ अली खान ही कॉमेडी रिलीफ प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। देयर इज नो जॉनी लीवर, नो कैरेक्टर एक्टर, नो देवेन वर्मा, नो शक्ति कपूर, नो कादर खान टू प्रोवाइड कॉमेडी रिलीफ। टेक अक्षय कुमार फॉर एग्जांपल, अक्षय कुमार की ऑलमोस्ट सारी फिल्म जो 90s में आई हैं उसमें शक्ति कपूर, कादर खान या जॉनी लीवर हैं ही हैं। बट नमस्ते लंदन जैसी फिल्म जिसमें कॉर्पोरेट ने अपना पैसा लगाया था, उस फिल्म में कॉमेडी रिलीफ के लिए लिटरली कोई नहीं है। एंड दीज आर रोमांटिक फिल्म्स। रोमांटिक फिल्म्स जो डिफाइनिंग रोमांटिक फिल्म्स है 2000s की, उसमें कोई भी कॉमेडी रिलीफ के लिए कैरेक्टर एक्टर नहीं है। लेकिन 90s की जो डिफाइनिंग रोमांटिक फिल्म्स हैं उसमें कैरेक्टर एक्टर्स हैं कॉमेडी के लिए, जैसा कि मैंने कहा लम्हे काइंड ऑफ फिल्म, डर काइंड ऑफ फिल्म, या दिल तो पागल है काइंड ऑफ फिल्म, कुछ कुछ होता है काइंड ऑफ फिल्म, इश्क काइंड ऑफ फिल्म। जो डिफाइनिंग फिल्म्स है, राजा हिंदुस्तानी काइंड ऑफ फिल्म जिसमें अगेन टीकू टस्तानिया जी हैं कॉमेडी रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए। बट यू डोंट हैव एनी सच कैरेक्टर इन फिल्म्स जो कॉर्पोरेट कल्चर के बाद बनी है, 2000s के बाद जितनी भी फिल्म्स बनी है। टेक एन एक्शन फिल्म, करण अर्जुन जैसी एक्शन फिल्म में अशोक सराफ एंड जॉनी लीवर का कैरेक्टर्स हैं। इट्स एन ऑल एंड ऑल आउट एक्शन फिल्म, रिवेंज फिल्म है, रिवेंज ड्रामा है, पुनर्जन्म की कहानी है। बट यू हैव अशोक सराफ, यू हैव जॉनी लीवर जो कि सर्टेन लेवल का कॉमेडी रिलीफ प्रोवाइड करते हैं 90s में बनी हुई करण अर्जुन में। बट कॉर्पोरेट कल्चर के आ जाने के बाद इंडिया में जब ओम शांति ओम सेम पुनर्जन्म की कहानी है, उसमें कौन सा कैरेक्टर एक्टर है कॉमेडी रिलीफ के लिए? लाइक टेक अ फिल्म लाइक दबंग, एक एक्शन फिल्म है, ऑल एंड ऑल आउट एक्शन फिल्म, उसमें कौन सा कैरेक्टर एक्टर है कॉमेडी रिलीफ के लिए? सारा कॉमेडी रिलीफ शाहरुख खान प्रोवाइड कर रहे हैं ओम शांति में, जितना भी वो कर रहा है, जितना भी अपनी एबिलिटीज के हिसाब से कर रहे हैं। दबंग में सारा कॉमेडी रिलीफ सिर्फ और सिर्फ सलमान खान ही प्रोवाइड कर रहे हैं। सब कुछ सलमान खान के अराउंड वीव होता है दबंग में, लेकिन सब कुछ सलमान खान के अराउंड वीव नहीं होता करण अर्जुन में। यू हैव अशोक सराफ, यू हैव जॉनी लीवर जो यहाँ वहां स्किट्स दे रहे हैं कॉमेडी रिलीफ के लिए टू द ऑडियंसेस। बट दबंग फिल्म एक कॉर्पोरेट कल्चर के इंडिया में आ जाने के बाद बनी है, उस फिल्म में कॉर्पोरेट का पैसा लगा है। वहां पे there's no space for देवेन वर्मा, there's no space for अशोक सराफ, there's no space for जॉनी लीवर, राइट। सब कुछ सलमान खान ने किया इन फिल्म में दबंग। हाँ, वो वाला कैरेक्टर है जो भैया जी स्माइल बोल के हंसाता है, बट यार वो जस्ट एक लाइन है, इट जस्ट गॉट along with people, it just got along to people's nerves and लोग उसको याद करते हैं। बट वो कैरेक्टर जो भैया जी स्माइल करता है, वो कोई लिखा नहीं गया था यार कि इस बंदे को 3-4 लाइन दो, ये लाइन चल जाएगी, राइट। इट्स जस्ट वन ऑफ दोस थिंग्स जो चल गई फिल्म के रिलीज होने के बाद, राइट। एंड कॉर्पोरेट फर्म्स ने इस चीज को तो मेक श्योर कर दिया कि यार रोमांटिक एक्शन और ड्रामा फिल्म्स, जितनी भी रोमांटिक फिल्म्स 90s में बनी, जितनी भी रोमांटिक फिल्म्स 80s में बनी, ऋषिकेश मुखर्जी, बासु चटर्जी, मनमोहन देसाई, बिमल रॉय, जितनी भी रोमांटिक एक्शन और ड्रामा फिल्म्स इन लोगों ने बनाई, ऐसा कभी हुआ ही नहीं था कि कैरेक्टर एक्टर्स कॉमेडी रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए नहीं
थे। 90s तक ये प्रथा थी। यश चोपड़ा काइंड ऑफ डायरेक्टर जो सिर्फ लव सागास के लिए जाने जाते हैं, उनकी फिल्म्स में भी अनुपम खेर, देवेंद्र वर्मा काइंड ऑफ लोग थे कॉमेडी रिलीफ के लिए। अन्नू कपूर थे डर में कॉमेडी रिलीफ के लिए। बट वही यश चोपड़ा जब उन्होंने जब तक है जान बनाई, कोई नहीं था कॉमेडी रिलीफ के लिए, कोई कैरेक्टर एक्टर नहीं था कॉमेडी रिलीफ के लिए, राइट। वीर ज़ारा में कोई कैरेक्टर एक्टर नहीं था कॉमेडी रिलीफ के लिए। अगर वो दो चार और फिल्म्स बनाते, कोई कैरेक्टर एक्टर नहीं होता कॉमेडी रिलीफ के लिए, राइट। नमस्ते लंदन में कोई कैरेक्टर एक्टर नहीं था कॉमेडी रिलीफ के लिए। करण अर्जुन जैसी एक्शन फिल्म में अशोक सराफ जी और जॉनी लीवर जी थे कॉमेडी रिलीफ के लिए। दबंग जैसी फिल्म में और उसके बाद बनने वाली एक्शन फिल्म्स में देयर वाज नो कैरेक्टर एक्टर टू प्रोवाइड कॉमेडी रिलीफ, राइट। रोमांटिक एक्शन और ड्रामा फिल्म्स में तो ये कैरेक्टर एक्टर्स कॉमेडी प्रोवाइड करते थे स्किट्स करके। वो तो बाहर हो ही गया 2000 के बाद। सब कुछ फिर बचता था कॉमेडी फिल्म में, और कॉमेडी फिल्म करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। कॉमेडी फिल्म ऐसा है यार कि कॉमेडी फिल्म में इनपुट बहुत ज्यादा आपको डालना पड़ेगा और आउटपुट बहुत कम मिलता है, राइट। अगर आप एक ऐसी राइटर्स की टीम तैयार कर लेते हो जो एक सर्टेन लेवल की कॉमेडी फिल्म लिख देते हैं, देन यू नीड अ डायरेक्टर जो कि उस लिखावट को स्क्रीन पे ट्रांसलेट करे। अगर कोई डायरेक्टर उसको स्क्रीन पे ट्रांसलेट कर भी जाता है, डेविड धवन, प्रियदर्शन जैसा, तो भी चांसेस हैं कि अगर फिल्म में कोई लीड सुपरस्टार हीरो नहीं है तो उस लेवल का बॉक्स ऑफिस नहीं आएगा, उस लेवल का बॉक्स ऑफिस नहीं आएगा। मालामाल वीकली कितनी भी मैजिकल फिल्म हो, ढोल कितनी भी मैजिकल फिल्म हो, हंगामा हलचल कितनी भी मैजिकल फिल्म हो, इसमें कोई मेल सुपरस्टार नहीं था, उस लेवल का बॉक्स ऑफिस नहीं आया। और कॉर्पोरेट फिल्म्स इस फिल्म से पैसा लगाने को तैयार नहीं है, कॉर्पोरेट फिल्म्स इस फिल्म में पैसा लगाने को तैयार नहीं है। सो इट कम्स डाउन टू कि यार जो लोग आर्ट को परस्यू करना चाहते हैं, जो लोग कॉमेडी को परस्यू करना चाहते हैं, वो लोग एक ऐसे राइटर्स की टीम तैयार कर लें जो कि लगातार हंगामा और हलचल और ढोल और व्हाटएवर, मालामाल वीकली, हेरा फेरी, खट्टा मीठा, दे दनादन काइंड ऑफ फिल्म्स चर्न आउट करें। डेविड धवन और प्रियदर्शन और अनीस बज्मी जैसे डायरेक्टर्स इंडस्ट्री से ही निकले, तो ही ऐसी कॉमेडी फिल्म्स आगे बनती चली जा सकती हैं, और तो ही टीकू टसलाने जैसे लोगों को काम मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यार, रोमांटिक एक्शन और ड्रामा फिल्म्स में तो 2000s के बाद लिटरली कैरेक्टर एक्टर्स को कोई काम मिला ही नहीं, राइट। इश्क इज एन ऑल आउट रोमांटिक फिल्म, इट्स अ रोम कॉम, इट्स अ रोम कॉम। बट उस फिल्म में जॉनी लीवर के लिए जगह थी, उस फिल्म में टीकू टसलाने के लिए जगह थी, दो दो तीन तीन सीन्स थे, फिर भी वो स्टैंड आउट करते हैं। टीकू टसलाने के जितने भी सीन्स है इश्क में वो स्टैंड आउट करते हैं, चाहे वो बैंक मैनेजर वाला सीन हो, चाहे नींद चुराई मेरी के बाद जो गाना आता है, चाहे तेरे हाथ में 11 उंगलियां वो वाला सीन हो, हर जगह टीकू टसलाने स्टैंड्स आउट। बट अजय देवगन की जितनी भी रोमांटिक फिल्म्स बनी आफ्टर आफ्टर 2005 2006, उसमें टीकू टसलाने जी नहीं थे। टेक अ फिल्म लाइक सिंघम, उसमें रिलायंस एंटरटेनमेंट का पैसा लगा था कॉर्पोरेट फर्म का। उस फिल्म में जो उनके राइट हैंड आदमी होते हैं, जो कांस्टेबल होते हैं, वो फिल्म के 20 मिनट के बाद गायब हो जाते हैं, वो फिल्म के 20 मिनट के बाद गायब हो जा सकते हैं। वही फिल्म अगर 90s में बनी होती, डेफिनेटली जॉनी लीवर या वो इंसान जिन्होंने वो कांस्टेबल का रोल प्ले किया जो अजय देवगन के साथ रहते हैं शिवगढ़ में, वो थ्रू आउट द फिल्म होते अगर वो फिल्म 90s में बनती। बट क्योंकि वो फिल्म में कॉर्पोरेट का पैसा लगा, कॉर्पोरेट ने इस चीज को क्लियर आउट कर दिया यार कि अजय हैज टू बी देयर इन एवरी फिल्म। अजय और प्रकाश राज की कहानी है, या तो अजय हर सीन में हो, या तो जिस सीन में अजय ना हो उस सीन में अजय के बारे में बातचीत की जा रही हो, अजय के खिलाफ कोई विलन साजिश कर रहा हो, या अजय को लेकर कोई बुराई हो रही हो, वगैरह वगैरह। एंड दैट्स द वे इट वर्क्स, दैट्स द वे इट वर्क्स, राइट। और इस बारे में मैं तो पहले भी बात कर चुका हूँ, यहाँ की जो ट्रेडिशनल प्रोडक्शन कंपनीज हैं, वो कैरेक्टर एक्टर्स के लिए कुछ नहीं करने वाली, वो कैरेक्टर एक्टर्स के लिए कुछ नहीं करने वाली। वो मे बी स्किट्स के लिए कैरेक्टर एक्टर्स को ले लेंगी, बट वो कैरेक्टर एक्टर्स के लिए ऐसे रोल्स नहीं लिखने वाली जो उनको स्टैंड आउट करा दे, राइट। लम्हे फिल्म में अनुपम खेर के काम करने से लम्हे फिल्म का वो एक्ट अनुपम खेर का कोई स्टैंड आउट नहीं हो गया। अनुपम खेर का डर में एक्ट कोई स्टैंड आउट नहीं हो गया। देवेंद्र वर्मा का एक्ट तो दिल तो पागल है में स्टैंड आउट नहीं हो गया, राइट। बट जब देवेंद्र वर्मा ने प्रियदर्शन के साथ काम किया, देवेंद्र वर्मा ने जब डेविड धवन के साथ काम किया, देवेंद्र वर्मा ने जब ऋषिकेश मुखर्जी के साथ काम किया, तब उनके एक्ट स्टैंड आउट हुए हैं। बड़े प्रोड्यूसर्स को, बड़े डायरेक्टर्स को मतलब ही नहीं है कि कैरेक्टर एक्टर्स कितना अच्छा करते हैं कितना बुरा करते हैं। उनको सीन फिलर्स के तौर पे या सिचुएशन की डिमांड के लिए या उस टाइप के टेम्पलेट की फिल्म्स बन रही हैं, तब तो कैरेक्टर एक्टर्स को ले लेंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला यार कि वाईआरएफ की फिल्म कैरेक्टर एक्टर्स के लिए कुछ अलग से करने वाली है, राइट। यश चोपड़ा की कौन सी फिल्म में कोई कैरेक्टर एक्टर स्टैंड आउट किया है? कौन सा कैरेक्टर एक्टर स्टैंड आउट किया है? हाँ, कैरेक्टर एक्टर्स रहे हैं। कॉमेडी रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए अनुपम खेर हैं लम्हे में, कॉमेडी रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए देवेंद्र वर्मा है दिल तो पागल है में। बट क्या अनुपम खेर और देवेंद्र वर्मा स्टैंड आउट करते हैं इन दोनों फिल्म्स में? दे डोंट स्टैंड आउट, दे डोंट स्टैंड आउट। बट देवेंद्र वर्मा ऋषिकेश मुखर्जी की कितनी सारी फिल्म्स में स्टैंड आउट करते हैं, राइट। अन्नू कपूर जॉली एलबी 2 में स्टैंड आउट करते हैं, अन्नू कपूर ऐतराज में स्टैंड आउट करते हैं। बट क्या अन्नू कपूर स्टैंड आउट करते हैं इस फिल्म में जिसका नाम है डर? अन्नू कपूर तेजाब में स्टैंड आउट करते हैं छोटे से ही रोल में। क्या अन्नू कपूर छोटे से रोल में डर में स्टैंड आउट करते हैं? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो, राइट। ट्रेडिशनल प्रोडक्शन कंपनीज तो वैसे भी कैरेक्टर एक्टर्स के लिए कभी कुछ करने नहीं वाली थी यार। बट हाँ, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का एक टेम्पलेट था 1950s में, 1960s में, 1970s, 80s, 90s में, जब केस्टो मुखर्जी, जॉनी वॉकर, देवेंद्र वर्मा काइंड ऑफ, असरानी काइंड ऑफ, टीकू टसलानिया, शक्ति कपूर, जॉनी लीवर, ये सारे लोग रोमांटिक एक्शन और ड्रामा फिल्म्स में होते ही थे। इनके स्किट्स होते ही थे कॉमेडी रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए। कॉर्पोरेट फर्म्स के आ जाने के बाद यार उन्होंने रोमकॉम फिल्म्स से तो लिटरली ये सारे कॉमेडी वाले कैरेक्टर एक्टर्स को खिड़की के बाहर कर दिया।
खिड़की के बाहर कर दिया, क्योंकि कॉर्पोरेट फर्म्स का कहना है यार कि सब कुछ हीरो को ही करना है। हीरो ही कॉमेडी करेगा, हीरो ही एक्शन करेगा, हीरो ही ड्रामा करेगा, हीरो ही नोक-झोंक करेगा। सब कुछ हीरो के अराउंड रिवॉल्व होना चाहिए। हीरो को हर फिल्म में होना है, हीरो को हर फ्रेम में रहना है, हीरो को हर सीन में रहना है। जिस सीन में हीरो नहीं है, जिस फ्रेम में हीरो नहीं है, वहां पे हीरो के बारे में बातचीत हो, हीरो के खिलाफ साजिश हो, हीरो को लेकर के कुछ बिचिंग हो या समथिंग अलोंग दोज लाइन्स, राइट। और लोगों को लगा था कि कॉर्पोरेट फर्म्स के आने के बाद हर काइंड ऑफ फिल्म बनेगी, बायोपिक भी बनने लगेगी, एक्टर्स को उनका ड्यू मिलेगा, पीरियड ड्रामास भी बनेंगे, ये होगा वो होगा, बट वैसा कभी नहीं होगा, राइट। कॉर्पोरेट फर्म्स आर गोइंग टू पुट देयर मनी वेयर द माउथ इज। कॉर्पोरेट फर्म्स की थिंकिंग ये है कि दे आर डिक्टेटेड बाय नंबर्स, उनको नंबर चाहिए, राइट। अंदाज अपना अपना टीकू टसलानिया की 94 में रिलीज हुई थी। साथ में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था सुहाग। सुहाग एक फिल्म थी जो सिल्वर जुबली थी, 25 हफ्ते चली थी। 2007 में जो फिल्म आई थी ढोल, उसी के साथ एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था ओम शांति ओम, एक आध महीने के डिस्टेंस में। ओम शांति ओम वाज नॉट डिक्टेटेड बाय सिल्वर जुबली या गोल्डन जुबली या प्लैटिनम जुबली। ओम शांति ओम वाज डिक्टेटेड बाय कि कितने पैसे वो फिल्म कमाती है। ये कॉर्पोरेट फर्म्स का माइंड था। ये आदित्य चोपड़ा का, करण जौहर का, साजिद नाडियाडवाला का माइंड नहीं था। ये कॉर्पोरेट फर्म्स का दिमाग था कि यार फिल्म शुड नॉट बी डिक्टेटेड बाय वो कितने हफ्ते चल रही हैं, सिल्वर जुबली हो रही है, गोल्डन जुबली हो रही है, प्लैटिनम जुबली हो रही है। फिल्म शुड बी डिक्टेटेड बाय कि उनका ओपनिंग डे नंबर क्या है, उनका लाइफ टाइम कलेक्शन क्या है, उनका वीकेंड कलेक्शन क्या है, उनका फर्स्ट वीक कलेक्शन क्या है, उनका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन क्या है। एंड दैट्स द वे वे वी आर नाउ, राइट। आज की डेट में हम देख रहे हैं कौन सी फिल्म 500 करोड़ कमा रही है, कौन सी फिल्म 400 करोड़ कमा रही है। 30 साल पहले था कौन सी फिल्म सिल्वर जुबली है, गोल्डन जुबली है, प्लैटिनम जुबली है। कॉर्पोरेट फर्म्स ने उस चीज उस मिथ को भी ब्रेक कर दिया कि यार 25 हफ्ते फिल्म लगे, 50 हफ्ते फिल्म लगे, डज नॉट मैटर। फिल्म कितना पैसा कमाती है, दैट मैटर्स, बिकॉज कॉर्पोरेट फर्म्स आर डिक्टेटेड बाय नंबर्स, राइट। दे आर डिक्टेटेड बाय नंबर्स, दे केयर अबाउट नंबर्स, राइट। उन लोगों ने इस चीज को पुश कर दिया ऑडियंसेस के दिमाग में यार कि नंबर से आप जज करोगे फिल्म कितनी बड़ी हिट, कितनी बड़ी फ्लॉप है। जबकि इंडस्ट्री में जब कॉर्पोरेट्स नहीं थे तब इस चीज से डिक्टेट होता था कि कौन सी फिल्म कितने टाइम चल रही है, क्योंकि फिल्म अगर ज्यादा टाइम चल रही है का मतलब है ज्यादा डिमांड है फिल्म की, राइट। तभी फिल्म सिल्वर जुबली है या गोल्डन जुबली है या प्लैटिनम जुबली है। बट आज की डेट में वैसा नहीं है। आज की डेट में डज नॉट मैटर कि फिल्म कितने दिन चल रही है। आज की डेट में इट मैटर्स कि फिल्म जितने भी दिन चली उसमें उसने कितना रेवेन्यू जनरेट किया, एंड कॉर्पोरेट फर्म्स ने किया है। एंड कॉर्पोरेट फर्म्स के हिसाब से रेवेन्यू तभी जनरेट होता है जब हीरो फिल्म के हर फ्रेम में हो। एंड उसी वे में वायाकॉम, उसी वे में रिलायंस, उसी वे में डिज्नी, उसी वे में सारे सोनी या जितने भी फॉक्स स्टार हैं, उसी वे में वो लोग फिल्म से पैसा लगाना है। फॉक्स स्टार ने पैसा लगाया था गुड न्यूज में, गुड न्यूज में 200 करोड़ कमाए। क्या गुड न्यूज एक डिसेंट लेवल की कॉमेडी फिल्म है? क्या गुड न्यूज एक डिसेंट लेवल की कॉमेडी फिल्म है? गुड न्यूज एक डिसेंट लेवल की कॉमेडी फिल्म नहीं है, राइट। और वो इसलिए डिसेंट लेवल की कॉमेडी फिल्म नहीं है क्योंकि उसमें मल्टीपल कैरेक्टर एक्टर्स नहीं है, उसमें मल्टीपल कॉमेडी के लेजेंड्स नहीं है, और होने चाहिए थे क्योंकि उस फिल्म की वो डिमांड है। बट क्योंकि कॉर्पोरेट फर्म ने पैसा लगाया है, उनका ये कहना है कि आप अक्षय कुमार को हर फ्रेम में डालो, फिल्म बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू जनरेट करेगी, एंड दैट्स व्हाट वी वांट, एंड दे गॉट व्हाट दे वांट, दे गॉट व्हाट दे वांट। फॉक्सटर को जो चाहिए था गुड न्यूज से वो उनको मिला। उनको 200 करोड़ रुपए चाहिए थे। 200 करोड़ रुपए तब जनरेट हुए जब अक्षय कुमार फिल्म के हर फ्रेम में थे, विद दिलजीत दोसांझ, विद करीना कपूर, विद कियारा आडवाणी, और वो पैसे उन्होंने जनरेट किए। अगर वही फिल्म प्रियदर्शन बनाते, वही फिल्म अनीस बज्मी बनाते, वही फिल्म डेविड धवन बनाते, तो डेफिनेटली मल्टीपल एक्टर्स होते, मल्टीपल कैरेक्टर्स होते, मल्टीपल सिचुएशंस होते, ए टू बी टू सी टू डी जाता। कादर खान टू असरानी, असरानी टू जॉनी लीवर, जॉनी लीवर टू अक्षय कुमार, अक्षय कुमार टू टीकू टसरानिया जाते, और फिल्म उस वे में वीव होती और मैजिक होता। बट कॉर्पोरेट फर्म्स डोंट केयर अबाउट दैट, कॉर्पोरेट फर्म्स डोंट केयर अबाउट दैट। सो इट कम्स डाउन टू द फैक्ट कि यार कोई ऐसे डायरेक्टर्स हों जो कॉमेडी फिल्म्स बनाना चाहें, बट द प्रॉब्लम इज कि कॉमेडी फिल्म्स बनाना बहुत डिफिकल्ट है। कॉमेडी फिल्म्स बनाना बहुत डिफिकल्ट है, उसमें इनपुट बहुत ज्यादा चाहिए, आउटपुट बहुत कम होगा अगर कोई एक्शन स्टार ना हो फिल्म में, एंड आपको रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा बॉक्स ऑफिस पे, आपको एक्लेम भी नहीं मिलेगा, और आपको अवार्ड्स भी नहीं मिलेंगे, राइट। कॉमेडी फिल्म के साथ ये है, इट्स अनफॉर्चुनेट, बट कॉमेडी फिल्म के साथ ना आपको बॉक्स ऑफिस पे रिवॉर्ड मिलता है अगर एक्शन स्टार ना हो, ना आपको अवार्ड्स मिलते हैं, ना आपको क्लेम मिलता है, राइट। इसलिए लोग कॉमेडी फिल्म बनाने भी नहीं चाहते, right? वैसे माइंड्स भी नहीं है जो कॉमेडी फिल्म बना सके उस लेवल के। बट आई एम सेइंग कि यार इनपुट ज्यादा है, आउटपुट कम है। एज कंपेयर टू आप कॉर्पोरेट फर्म्स ड्रिवन फिल्म्स में राइटर बन जाओ, जहां पे आप फिल्म कैसी भी लिखो, टेम्पलेट ड्रिवन जेनेरिक फिल्म्स बनाओ, बट पैसा आपको आएगा और इनपुट आपका कम है, आउटपुट आपका ज्यादा है। And that's the way it works, यार। Take the example of 12th Fail, 12th Fail, right? विक्रांत मैसी की फिल्म, विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म। विधु विनोद चोपड़ा ने अपने करियर में कोई हिट फिल्म नहीं बनाई। 12th फिल्म उनकी मैजिकल फिल्म है, 12th फिल्म उनकी हिट फिल्म है, राइट। शायद उसके बाद भी कभी वो हिट फिल्म बना ना पाए, मे बी, राइट। कोई कॉर्पोरेट कंपनी उस फिल्म का ओटीटी राइट्स नहीं ली, कोई कॉर्पोरेट कंपनी उस फिल्म को ओटीटी राइट्स नहीं ली। वो फिल्म थिएटर में रिलीज हो गई, वो फिल्म 50 करोड़ रुपए कमा गई विद वर्ड ऑफ माउथ। देन हॉटस्टार ने उसके ओटीटी राइट्स लिए, बिकॉज फिल्म में कोई स्टार नहीं था, उस फिल्म में कोई बड़ा डायरेक्टर नहीं है। विधु विनोद चोपड़ा एक फ्लॉप डायरेक्टर है, कोई कॉर्पोरेट कंपनी ने उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया। विक्रांत में से एक फ्लॉप एक्टर है, किसी कॉर्पोरेट कंपनी ने उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया। जब वो फिल्म थिएटर में रिलीज हो गई, फिल्म थिएटर में हिट हो गई, फिल्म की डिमांड बढ़ गई, तब डिज्नी वालों ने उस फिल्म को खरीदा है। दैट्स द वे इट वर्क्स, दैट्स द वे इट वर्क्स, यार। ऐसे कटथ्रोट सिचुएशन में कितने परसेंटेज ऑफ इंस्पिरेशन होगा यार राइटर्स डायरेक्टर्स के पास एक ऐसी फिल्म बनाना जिसमें कैरेक्टर एक्टर्स और कॉमेडी एक्टर्स हो, इनपुट ज्यादा हो, आउटपुट कम हो, एंड दैट्स द रीजन यार कि टीकू टसलानिया या राजपाल यादव या जॉनी लीवर जैसे लोगों के पास लिटरली काम नहीं है। पिछले 16-17 साल में यार राजपाल यादव की कोई मैजिकल कैरेक्टर तैयार नहीं हुआ, कोई जॉनी लीवर का मैजिकल कैरेक्टर तैयार नहीं हुआ पिछले 16-17 साल में। मे बी
एक कैरेक्टर है वो भूला का, जो गोलमाल 3 में है, राइट? एक समझ लाइक वसूली भाई, राइट? कितना मैजिकल कैरेक्टर मुकेश तिवारी ने प्ले किया है। मुकेश तिवारी विलेन हुआ करते थे जमीन काइंड ऑफ फिल्म में, चाइना गेट काइंड ऑफ फिल्म में, गंगा जल काइंड ऑफ फिल्म में विलेन प्ले करते थे मुकेश तिवारी, राइट? रोहित शेट्टी ने उनको कॉमेडी रोल प्ले करने के लिए बोला गोलमाल में, वो कॉमेडी रोल कितना पसंद किया गया, उसके बाद भी मुकेश तिवारी को कहाँ किसी ने यूटिलाइज किया यार। कॉर्पोरेट फर्म्स डिक्टेट कर रही है मार्केट को, कॉर्पोरेट फर्म्स नॉर्म सेट कर रही हैं, दे वांट फिल्म इंडस्ट्रीज टू बी जज्ड बाय नंबर्स, और नंबर्स तब आएंगे कॉर्पोरेट फर्म्स के हिसाब से जब स्टार्स हर फिल्म में हो, हर फ्रेम में हो, स्टार ही रोमांस करे, स्टार ही एक्शन करे, स्टार ही कॉमेडी करे। एंड इसकी वजह से जॉनी लीवर एंड टीकू टसलानिया एंड शक्ति कपूर जैसे लोगों को भुगतना ही पड़ेगा यार। 16 साल हो गए टीकू टसलानिया का कोई फिल्म नहीं आई, राइट? और टीकू टसलानिया इवन इन फिल्म लाइक हीरो नंबर 1, इन्हें बड़ी में छोटी में एक सीन में वो आते हैं और लोगों के दिलों में अटक जाते हैं। जोड़ी नंबर 1 में वो एक सीन में आशिफ शेख साहब के पिताजी का रोल प्ले करते हैं, एक सीन में आते हैं और वो लोगों के दिलों में अटक जाते हैं। वो मैजिक था, और इनफैक्ट आज भी है टीकू टसलानिया का, वो प्रोफेशनल है, मेहनती है, हार्डवर्क है, सब कुछ है। बट इट्स जस्ट दैट कि यार कॉर्पोरेट फर्म्स के विजन में वो लोग नहीं टिकते हैं, एंड कॉर्पोरेट फर्म्स कॉमेडियंस को लेकर के फिल्म्स नहीं बनाना चाहती, वो फिल्म्स नहीं बनाना चाहती कॉमेडियंस को लेकर के, और टिकू टसलानिया जो जैसे लोगों को भुगतना पड़ेगा। राइट? अब ऐसा ही हो सकता है कि यार कोई डायरेक्टर हो, कोई टीम हो जो कॉमेडी फिल्म बनाना चाहे, राइट? और बड़े प्रोड्यूसर्स तो कॉमेडी फिल्म बनाने की कोशिश नहीं करते, बनाना तो छोड़ो, वो अटेम्प्ट भी नहीं करते कॉमेडी बनाना। धर्मा, वाईआरएफ वगैरह तो कॉमेडी फिल्म्स को लाइक लिटरली टैबू समझते हो, बनाना ही नहीं चाहते, उनको पता है बनाना कितना डिफिकल्ट है। एंड देन अगेन, जैसा कि मैंने कहा, इनपुट ज्यादा है, आउटपुट कम है कॉमेडी फिल्म्स में। अगर एक मेल स्टार नहीं होगा, मेल स्टार होगा तो पैसे ज्यादा लेगा, और पैसे ज्यादा लेगा तो यू नीड कॉर्पोरेट हाउसेस टू फाइनेंस दोज मेल स्टार ड्रिवन मूवीज, राइट? एंड फाइनेंसर्स जब आएंगे कॉर्पोरेट हाउसेस तो वो कहेंगे भाई कॉमेडी एक्टर को बात करो, सब कुछ अक्षय कुमार से करवाओ। व्हाट कैन यू डू अबाउट इट यार। बट मैं वही देख रहा था यार, टीकू टसलानिया जैसे कैरेक्टर को, ढोल में जो उन्होंने मैजिक क्रिएट किया, इश्क में जो उन्होंने मैजिक क्रिएट किया, कूली नंबर 1, अंदाज अपना अपना, इतने मैजिकल परफॉर्मेंसेस, ही इज प्रोफेशनल, ही इज विलिंग टू वर्क हार्ड, उनका इंस्टा भी आप उठा के देखोगे तो वो जिंदा दिल है, बाइक से बाइकिंग करते हैं वगैरह वगैरह। बट काम नहीं है उनके पास, काम नहीं है उनके पास, और कॉर्पोरेट कल्चर की वजह से उनके पास काम होगा भी नहीं कभी। रोमांटिक एक्शन और ड्रामा फिल्म्स में 90s में कॉमेडी एक्टर्स होते थे, रोमांटिक एक्शन और ड्रामा फिल्म्स में कॉर्पोरेट कल्चर के आ जाने के बाद, कॉर्पोरेट फिल्म्स के आ जाने के बाद कॉमेडी एक्टर्स रहे ही नहीं। एंड देन एवरीथिंग कम्स ऑन टू कॉमेडी फिल्म्स यार, और कॉमेडी फिल्म्स बनाना बहुत मुश्किल है, राइट? डेविड धवन, प्रियदर्शन अपना विजन लूज कर गए 2010 के बाद, तो फिर तो खैर कोई जो कॉमेडी फिल्म्स आई है वो रेलेवेंट नहीं है, इररिलेवेंट कॉमेडी फिल्म्स आई है या फिल्म्स आई हैं जो मैटर नहीं करती। अनीस बज्मी ने कुछ फिल्म्स बनाई, अनीस बज्मी भी बैक टू बैक डेविड धवन और प्रियदर्शन के लेवल कॉमेडीज बना नहीं पाए। एंड यू हैव अ सिचुएशन जहाँ पे टीकू टसलानिया, राजपाल यादव, जॉनी लीवर जैसे एक्टर्स के पास काम नहीं है, और काम है तो वो रेलेवेंट नहीं है, वो मैजिकल नहीं है, वो उनके टैलेंट को जस्टिफाई नहीं करता। एंड दैट्स कॉर्पोरेट कल्चर फॉर यू। चलो बाय।